वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर कॉर्नर से, जहां पर सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं सुमेरा, मेरे साथ आज मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शकील अहमद और उस्मान खान। आप दोनों को बहुत खुश आमदीद। और सबसे पहले शकील साहब, एक जो तूफ़ान आने वाला है और इंतहाई संजीदगी से आप समझेंगे, फिर मजाक करूँ लेकिन मैं बहुत संजीदा हूँ। ये IMF के हवाले से दोबारा टैक्सों की भरमार की एक ख़बर जो है वो इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है। और यकीन जाने सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है, बजट ने शदीद जो है इस वक्त लोगों को परेशान कर रखा है। आप बताएं वो नए टैक्सेस क्या हैं अगर लग रहे हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बजट आने वाला है, 1 जून की टेंटेटिव डेट है, लेकिन उससे पहले IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आज रात पहुंच रहा है। कल उसी के साथ कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है क्योंकि जो बजट को तैयार करना है, उसकी रिकमेंडेशन है, सिफारिशात हैं, सारी तजावीज़, उसको फाइनलाइज करना है। विद द अप्रूवल ऑफ IMF गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करेगी। लेकिन अहम बात यह है कि एक बार फिर टैक्सों की भरमार होगी इस बजट में। सैलरीड क्लास एक्सपेक्ट कर रही है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ जो है शायद थोड़ा बहुत हो, उसमें रद्दोबदल कर दें उनके जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, लेकिन इतना कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें महंगी होंगी क्योंकि IMF ने एक बार फिर कहा कि FBR अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाया। वो सारा बोझ आवाम के ऊपर आ रहा है। और अहम बात यह भी है कि 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, एनुअल 3% बढ़ रही है और हमारा जो माशी तरक्की का जो ट्रैजेक्टरी है वो भी फ्लैट है। पर कैपिटा इनकम टैक्स जो है, पर कैपिटा जो हमारी आमदनी है वो भी फ्लैट है, रेवेन्यू नहीं बन रहा। उसकी वजह से अवाम पर बोझ आ रहा है। और हमें ये पता चला है कि 15,000 अरब से ज़ायद टैक्स हदफ मुकर्रर किया जा रहा है और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स मुतासर होंगे। IMF के अप्रूवल के बाद आप किसी किस्म की कोई बजट प्रपोजल जो है उसको फाइनल नहीं कर सकते। तो 10 दिन IMF का वफ्द पाकिस्तान में क्याम करेगा, 1 हफ्ते से 10 दिन, और इस दौरान तमाम रिकमेंडेशन को अपनी शक्ल। ये अपने ही खर्चे पे रुकते हैं या हमारे खर्चे पे रुकते हैं? देखिए, वो खर्चा तो आप कह लें कि खुद ही करते हैं, लेकिन वो जो बोझ पाकिस्तान के ऊपर डाल के जाते हैं पाकिस्तान के अवाम के। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ईमानदारी से देखें तो वो तो ये कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएं। टैक्स नेट में वो सुराख जो है ना नेट के, वो बड़े कर देते हैं, उसमें से बड़ी मछलियाँ निकल जाती हैं। नेट तो बड़ा होता है लेकिन वो बड़ी मछलियों के सुराख भी बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही है क्योंकि पिछले जो 2 रिव्यू हुए हैं ना, वो IMF ने खुद इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये वर्स या बहुत टाइट किस्म के थे, हैवी बर्डन आवाम के ऊपर आया है। बिल्कुल। और इस साल का टैक्स हदफ पूरा नहीं हुआ, अगले साल इससे बड़ा रख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादा बोझ मजीद आने वाला है। क्या IMF ने कहीं भी ये कहा है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप तनख्वाहदार तबके से ही सारा टैक्स जमा करें? बिल्कुल नहीं। ये ज़रा क्लियर करें। एग्जैक्टली उन्होंने, लेकिन ये आसान टारगेट है ना गवर्नमेंट के पास। तो हमारा मुजरिम कौन हुआ? FBR। तो FBR को टैक्स इसका मतलब है इनके साथ कतन कोई हमदर्दी नहीं बनी। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि आप सैलरीड क्लास में टैक्स बढ़ाते जाएं, वो कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाएं। दीगर सेक्टर जहाँ पे चोरी हो रही है, सनतकारों को लाए, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या वहाँ पे टैक्स इवेजन है और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की सालाना टैक्स चोरी है, उसको इवेट करें, उसको कंट्रोल करें। और उसके बाद जो रेवेन्यू में इजाफा होता है वो आवाम के ऊपर खर्च करें। खास तौर पर जो टारगेटेड सब्सिडी देते हैं या BISP के तहत लोगों को रिलीफ मिलता है, इसमें मैं आपको खबर अच्छी दे सकता हूँ कि BISP का जो बजट है वो बढ़ने जा रहा है। और एक बहुत इंप्रेशन था मार्केट के अंदर, रूमर्स थी कि शायद इसको ख़त्म किया जा रहा है BISP को। ऐसा नहीं है, ना ही ये सूबों को ट्रांसफ़र फिलहाल हो रहा है। आगे जाके मुज़ाकरात होंगे, शायद सूबे जो कुछ बर्डन इसको शेयर करें, अदरवाइज फिलहाल वफाकी हुकूमत के पास है और इसका जो टारगेट है, जो वॉल्यूम है, उसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शकील। अभी आपकी जानिब दोबारा भी एक और अहम मुद्दे के साथ आऊँगी। उस्मान खान, ये बताइए ये 28वीं तरमीम का क्या है? अभी एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, आप लोग पार्लियामेंट में फिर कोई नया शोर शराबा लेके आ जाते हैं। व्हाट इज दिस 28वीं तरमीम नाउ? अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो हम ये कहते हैं कि सियासी पारा जो है उससे भी अभी हाई। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, क्या कंसेंसस है? कंसेंसस अभी तक तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, या पारा अभी पारा चढ़ेगा यकीनन। ये बताया जा रहा है कि ईद के बाद आईनी तरमीम जो है 28वीं आईनी तरमीम, उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। वजारत कानून और इंसाफ जो है उसके पास ये मैंडेट है, वो इसके निकात तैयार कर रहा है। भी थोड़ा ऊपर जो हमारे पास इतलात आई हैं उसमें जो झगड़ा पड़ना है उसमें वो यकीनी तौर पर जो 28वीं तरमीम है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस होगी 18वीं तरमीम से। अच्छा। और आपको पता है कि जो जिस तरीके से मेहनत करके 18वीं तरमीम तैयार की गई थी, वो मैं वही सोच में पड़ गई कि तो फिर से हेल्थ का शोबा जो है वो ये वफाक की कोशिश है कि वापस वफाक के पास आ जाए। एजुकेशन सेक्टर वो वफाक के पास आ जाए।
मिनरल्स आपको याद है इस पर हम कितने सवालात करते थे रज़ा रब्बानी से कि आप ये दोनों चैप्टर सारी लीडरशिप जो वहाँ पर बैठी होती थी, हाँ। उनके साथ ये सवाल होते थे। फिर पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई हाँ। आबादी है, सूबे शायद उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसको भी वो कह रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी के तहत वसाइल को और मसाइल अगर आपने कम करने और वसाइल बढ़ाने तो आबादी के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं कि जो चाह रहे हैं कि वफाक के पास आ जाएं। नए सूबों की बहुत बात की जा रही है, नए सूबों का क़याम कैसे होगा इसके ऊपर आइन मुकम्मल तौर पर खामोश है। यानी अगर वो वर्किंग होती है, बात ये की जा रही है कि ये इख्तियार जो है वफाक को दे दिया जाए कि हाँ। वफाक जहाँ समझे उसका नाम बदल दे, वो नया सूबा बना दे या सूबे के मजीद हिस्से कर दे। तो ये तमाम का तमाम इख्तियार जो है वो वफाक के पास लाने की बातें की जा रही है। अभी तक जो है जो हमारी बात हुई है लोगों से, इसके ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर पर कोई पहली मीटिंग शायद इसके ऊपर होगी और उसके बाद इन निकात के ऊपर गौर करते हुए इत्तफाक़ राय ज़ाहिर है इसके ऊपर भी कंसेंसस लाना है। उसके बाद कितना अरसा लगेगा कंसेंसस के अंदर, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो पार्लियामेंट में है वो कंसेंसस डेवलप करना। सुमेरा, शायद अब कंसेंसस डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो पार्लियामान में बैठी हुई जमातें हैं उनको जो मैसेज जब दिया जाता है कि ये काम हमने करना है हुकूमत की तरफ से, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जमातें हैं इख्तलाफ राय भी उसमें आता है। लेकिन हमने ये देखा है जो पीछे जितनी भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ एतराज़ करते करते आप किसी नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, वहाँ से आपने इत्तफाक़ राय के साथ अगला कदम उठाया। तो मुझे लगता ही है कि 28वीं तरमीम के जो बाज़ नुकात जिसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है वो भी शायद ये मरला इख्तिलाफ कहाँ से आने का मुमकिनात है आपके साथ? देखिए, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी मोतरिज़ है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता ये है कि 18वीं तरमीम को मत छेड़ें, आपने कोई नई चीज़ करनी है क्यों ना छेड़ें, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से फिर सिंध से वसाइल निकल जाएंगे। अब आपको पता है कितना बुरा हाल है और जिस किस्म के पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि जी मिसमैनेजमेंट होती है, बदउनवानी के भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो काम ग्राउंड पे होना है वो शायद नहीं हो पाता उस तरीके से जैसे कागज़ों के अंदर भरे हुए होते हैं सारे कुछ। तो ये वो मामलात हैं जिसे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शायद इससे आम आदमी का नुकसान होगा। हेल्थ का शोबा जो है वो सूबे अच्छा चला रहे हैं, एजुकेशन चला रहे हैं, लेकिन शायद जब इस्लामाबाद में बैठ के आप वफाक की नज़र से देखते हैं तो शायद ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है कि इन चीज़ों को वापस लाना है और ताकि नेशनल पॉलिसी के तहत। फिर इसमें सबसे बड़ा मामला NFC का है। अब पहले ये हुआ था कि जी 5% सूबे जो है वो अपना शेयर कट करें और वफाक को दे दें। करेंगे वो शकील साहब बता रहे थे कि जी जब आपने कर्ज लेना होता है IMF से तो वो सूबों में भी जाता है। तो राय ये गई थी कि जब आप कर्ज लेके आप जब खाते हैं तो उसकी जो वापसी होती है उसमें भी आपका उस शेयर होना चाहिए। तो अब इसी के ऊपर बात की जा रही है कि शायद 5% हो, लेकिन शायद इससे ज़्यादा NFC के ऊपर कट लगाने की बात की जा रही है। अब देखना ये है कि जब सियासी जमातों के साथ मशावरत की जाएगी, वो कोई ड्राफ्ट जो सामने आएगा तो फिर कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर कौन से नुकात है जिसके ऊपर इत्तफाक़ राय हुआ है और उसके ऊपर कौन सी सियासी जमात जो वो साथ चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया है और ये भी कहा है कि आइन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। और पीपल्स पार्टी को उन्होंने एड्रेस किया कि आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, पहला आपको उसका दिफा करना है, हिफाजत करनी है और मेरे वालिद के चूँकि मुफ्ती महमूद के उसके ऊपर साइन थे, फिर दूसरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा। सारा मलबा उन्होंने उठा के पीपल्स पार्टी सही सितारों पर कमंद डालते हैं। मौलाना साहब ने सारा मुद्दा जो है आप देखना ही है कि पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में क्या रोल होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गैर संजीदगी सियासी तौर पर नजर आ रही है। गुज़िश्ता 8 सेशन में वो नहीं नजर आए, चेयरमैन अभी तक हाउस के अंदर नहीं आए हैं। तो जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं वो भी गुमगू की सूरत हाल का शिकार है कि आखिरी पीपल्स पार्टी या उनकी लीडरशिप जो है वो क्या टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं है नहीं, अभी तक कोई ऐसा राब्ता असम्बली के अंदर वो नहीं आए। बाकी 2 बार जब ये जंगी सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन हुई है वाने सदर में, वहाँ वो जरूर मौजूद थे, अदरवाइज सियासी मामलात से वो मुझे लाताल्लुक से दिखाई दे। घर में तो नहीं कोई लड़ाई शुरू होगी दोबारा? घर में लड़ाई तो नहीं खामोशी तो ऐसी होती है। लेकिन लगता ये है कि ये बहन भाई पार्टी रह जाएगी एंड में। पीपल्स पार्टी जो इतनी बड़ी जमात है, उनकी एक लेगेसी है, जमहूरियत के बड़े वो डिफेंडर हैं, चैंपियन हैं, लेकिन लगता ये है कि शायद दिल हार बैठे है बिलावल साहब, जिसकी वजह से वो बहुत बैकफुट में है इस सारे सिनेरियो। नहीं, वालदा की वजह से वो हमें भी बहुत अजीज़ है। उनकी वालदा के साथ आखिरी दिन हम लोगों के सबके बाकायदा सामने बातचीत पे गुजरे। शकील साहब, ब्रिंगिंग इट बैक टू यू, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल का क्या इशू है? मैं इफ़ेक्ट हो रही हूँ, आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने दूर से आना होता है, तो इसमें क्या बनेगा? और फिर हम फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रिविलेज्ड है, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है इसमें। वो बंदा जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, जो एक वक्त का पूरा दिन कमा कर लेके जाएगा और पेट्रोल उसका बाइक में भी इतना डल जाएगा,
क्या लेकर जाएगा आम घर? आदमी पे भी जाते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा टेस्ट लें आपका। जी आप जो 414 रुपये पर लीटर पेट्रोल परचेज कर रही हैं, गाड़ी में पेट्रोल हाँ। डलवाती हैं, कितना टैक्स दे रही हैं हमारी? मुझे कतन नहीं पता। याद है मैंने एक बार रिपोर्टर कॉर्नर में आपसे पूछा था कि इस पे ये लेवी शेवी मिला के हम कितना दे रहे हैं ब्रेकअप? 198 रुपये के टैक्सेस, मार्जिन, लेवी, ये सारी फ्रेट चार्जेस ये मिला के अल्लाह। आप जो प्राइस पे कर रहे हैं पेट्रोल की पर लीटर या डीजल की, उसमें 50% से ज़्यादा टैक्सेस हैं, मार्जिन हैं। तो इतना ज़्यादा बर्डन है, और ये सारा इसलिए है कि क्यों IMF हम क्यों दे रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपना जो काम करने का है वो नहीं कर रही, लेकिन अवाम चूँकि सॉफ्ट टारगेट है, आप पास ऑन कर देते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी कहना है कि आप इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं, आप वो रोके ना। अगर आप रोकेंगे तो फिर फिस्कल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, फिर गवर्नमेंट का अपना खसारा बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट अपना खसारा जो है वो FBR अगर टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट भी नहीं कोई और रेवेन्यूज देख रही, लेकिन ये जो लेवी और टैक्सेस है ना पेट्रोलियम प्राइसेस पे, आवाम के ऊपर, इस पे सारा इन्हिसार है। और 198 रुपये पेट्रोल के ऊपर, इसी तरह डीजल के ऊपर तकरीबन 113-14 रुपये पर लीटर, सारे टैक्सेस मिला के। लेकिन अहम बात यह है कि IMF ने कहा है कि अगर ये जो वार और मिडल ईस्ट में जो चल रही है ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई, तो फिर प्रोजेक्शंस ये हैं कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड जो ऑयल है वो $125 फी बैरल तक जा बहुत सकता है। बिल्कुल और इसके इसका नुमायां आसार हैं। ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की जो उन्होंने ग्रोथ रेट बताया है वो नीचे आ गया 3.4% इस फिस्कल ईयर का जो प्रोजेक्शंस हैं। इजीली इन्फ्लेशन डबल डिजिट यानी 11.5% पे, और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। और परचेजिंग पावर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल में, मैंने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हमने तो ट्रैवल करना छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल होती है इसमें, और बहुत मजबूरी हो तो लोग निकलते हैं, अदरवाइज लोगों के लिए ऑफिस में आना, लोगों के लिए मार्केट्स का रुख करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इसको सीरियस एक्शन लेना चाहिए, रिलीफ बनता है। और ये दुकानें 8 बजे बंद हो रही हैं, इसका भी कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं, बस एक बेसूद एक्सरसाइज है? इसका इम्पैक्ट आया है। मैं शॉपकीपर से बात की, बिजनेस कम्युनिटी से बात की, उनका ये कहना था कि ये अच्छी बात है गवर्नमेंट ने 8 बजे का टाइम मुकर किया, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं, इसका इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म। आप 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस करें, लोगों की रूटीन बन जाए, जल्दी लोग मार्केट्स का रुख करें और अपनी चीज़ें डे लाइट यूज़ करें। जी एग्जैक्टली। और क्योंकि समर सीजन है, इसमें फिर आपको बिजली के भी मसाइल होंगे, लोड शेडिंग के भी, तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन आवाम के ऊपर बर्डन आएगा मजीद, जिस तरह IMF कह रहा है, और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि अपना जो लेवी और टैक्सेस है वो कम करके आवाम कर लीजिए, टारगेटेड सब्सिडी लाजमी दे। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील साहब, थैंक यू उस्मान। और इसके बाद दोबारा अगर कोई इस्लामाबाद से अपडेट्स आती हैं तो वी आर ऑलवेज हियर, यू कैन कम बैक टू इस्लामाबाद एनी टाइम। और अभी के लिए ओवर टू लाहौर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद।